सरकार ने नए टैक्स स्लैब में पूरा टैक्स स्लैब को ही रिवाइज कर दिया है और मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया है। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए। पहले जो टैक्स स्लैब शुरू होता था वो 2.5 लाख रुपए से शुरू होता था, उसके बाद सरकार ने 5 लाख रुपए किया था और उसके बाद अब इस साल नए बजट में सरकार ने सीधा 7 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स कर दिया है। यानी कि 7 लाख रुपए तक अगर आप सालाना कमाते हो तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले इस नियम में था 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट थी, इसको बढ़ाकर सरकार ने 7 लाख कर दिया है और पूरा नया टैक्स स्लैब भी रिवाइज कर दिया। आप इस टेबल में देख सकते हैं। मतलब ये दोस्तों की 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे आपकी इनकम 7 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर निकलेगी ना तो आपके लिए ये नया टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा। और इस नए टैक्स स्लैब के मुताबिक फिर 3 लाख रुपए तक तो छूट रहेगी, फिर 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स गिना जाएगा। ऐसे में मान लीजिए अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है ना, तो जैसे ही आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर गई आपको इस नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स भरना होगा। फिर इसमें आपको 3 लाख रुपए तक तो डिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, बचेंगे आपके 7 लाख रुपए 10 लाख की इनकम में से। तो 7 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए तक तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। फिर बचेंगे आपके 1 लाख रुपए, उन 1 लाख रुपए पर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा ये स्लैब इस तरह से वर्क करता है। और जो पुराना टैक्स स्लैब था उसमें क्या रेटें थी और किस तरह से वो 2.5 लाख रुपए के हिसाब से चलता था, 5 से 7.5 लाख, 7.5 से 10 लाख, 10 से 12.5 लाख, 12.5 से 15 लाख और फिर 15 लाख रुपए से ऊपर ये टैक्स स्लैब रिवाइज होती थी। तो इसमें से 2.5 के लफड़े को हटा दिया सरकार ने इस बार, सीधा 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 कर दिया। हालांकि 7 लाख रुपए तक की डिबेट में भी आप कई तरह के एक्स्ट्रा छूट का फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि आप 80C वगैरह में फायदा उठाते हैं। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 10 लाख रुपए तक कमाते हो और सरकारी योजनाओं में निवेश करते हो, 80C वगैरह में जो इनकम टैक्स फ्री डिबेट वाली योजनाएं हैं, तो ऑलमोस्ट आपके 10 लाख रुपए तक की इनकम पर अब आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उदाहरण के हिसाब से समझिए आप, ये जो नया टैक्स स्लैब बदला इससे आपको 2500 रुपए का फायदा होगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर होती है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2500 रुपए का आपको बेनिफिट होगा। 7.5 लाख की सालाना आय पर आपको 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह से 10 लाख की सालाना आय होगी और अगर आप कहीं निवेश नहीं करते हो 80C वगैरह में, तो भी आपको 15,000 रुपए कम टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब पिछले वाले इनकम टैक्स स्लैब की तुलना में। पिछले नियम के अनुसार 75,000 टैक्स देना पड़ता था आपको 10 लाख रुपए तक की सालाना आय पर, इस बार 60,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक मिडिल क्लास वर्ग के लिए सरकार की सबसे बड़ी घोषणा रही। इसके अलावा भी बजट में कई बड़े ऐलान किए, जैसे कि बच्चों युवाओं के लिए सरकार राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत करेगी। किसान भाई लोगों के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया। एकलव्य स्कूलों के लिए हजारों नए शिक्षकों की भर्ती करेगी। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट इंफ्रा पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। पैन कार्ड को आम पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, यानी कि पैन कार्ड अब एक नेशनल राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट होगा, आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल होने वाला। ग्रीन एनर्जी ऊर्जा वगैरह के क्षेत्र में भी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। तो ये कुछ बजट के प्रमुख हाइलाइट्स और पॉइंट्स रहे, इनके बारे में मैंने ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप देखते रहिए BMW। हाँ मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें।